जैसे कि आपको मालूम है, आज गणगौर का त्योहार राजस्थान का लोक पर्व है। राजस्थानी संस्कृति की एक झलक आपको देखने की मिलेगी। और गणगौर का त्योहार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये भारत में 2-3 स्टेट में मनाया जाता है, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में मनाया जाता है और थोड़ा सा हरियाणा में। लेकिन राजस्थान में बहुत बड़ी इसकी मान्यता है। गण का मतलब हो गया भगवान शिव, गौर का मतलब हो गया पार्वती। तो गण गौर शब्द इससे बना हुआ है। तो इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामनाएं करती हैं और साथ में उनके स्वास्थ्य की कामना करती है। और कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे वर्ग की कामनाएं करती हैं। और गणगौर का त्योहार आप अगर देखोगे मेले में आयोजन करते हैं वो होली के शानदार और होली के दूसरे दिन शुरू हो जाता है गणगौर की पूजा। और के एक वरिष्ठ समाज सेवी अभय नारायण जी शर्मा, जो गणगौर मेला समिति के गणगौर सेवा समिति को गौशाला से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, काफी सक्रिय रहते हैं। कभी मैंने इनको कभी थका हुआ महसूस नहीं किया। जहाँ भी जाओ इनकी पब्लिक, तो मैं इनके गणगौर का जो ये मेला करता है, कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। आप इस संस्था से कितने सालों से जुड़े हुए हैं और कल जब गणगौर का बड़ा मेला होगा तो आपका क्या रूट रहेगा, क्या तैयारियां हैं, उनके बारे में बताइए। मैं इस मेले के अंदर करीब 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। उस समय बच्चा जी नायका, बच्चा जी भोजक, सुखदेव जी भाटी, सोहन सिंह जी गौड़, कन्यालाल जी सेठी, इनके द्वारा इस मेले को एक भव्य रूप दिया गया था। जब पिताजी ने मतलब गढ़ की गौर बंद हुई थी तो उन्होंने अपने अथक प्रयास से बीकानेर जाकर के एक समय में मतलब हर दृष्टि से कि गणगौर मेला लाड़ू की भव्य चीज है, उसको लगना चाहिए। तो सोहन सिंह जी, बच्चा जी नायका, सुखदेव जी भाटी आदि इनका मतलब भरपूर सहयोग रहा है। इस मेले के अंदर दिनों दिन प्रतिदिन मतलब आकर्षक रूप दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में हमारी नरपत सिंह जी गौड़ इसके मंत्री है, उन्होंने भरसक प्रयास किया है और प्रयास करने के बाद भी आज इसकी संख्या दिनों दिन में बढ़ती जा रही है। मैं मेले की भविष्य की आगे की शुभकामना करता हूँ। ये मेला दिनों दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे और गांव के लोग हर समाज से जुड़े रहे, यही मेरी शुभकामना है। के व्यवस्थापक श्री सुरेश मोदी, और जो काफी सक्रिय रहते हैं सामाजिक कार्यों में, जैसे आप जानते लाडमन और बाल निकेतन की क्या स्थिति हुई थी,
इन्होंने इसको संभाला था, फिर इसके बाद में ये सक्रिय रह रहे हैं बहुत। तो आज गणगौर का जैसे मेला भर रहा है यहाँ पे, तो मैं सुरेश मोदी से जानना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहेंगे मेले के बारे में? ये गणगौर मेला हमारे लाडनू का एक ऐतिहासिक मेला है। ये संपूर्ण जातियां 36 जातियां इसमें जुड़ी हुई होती है। ये एक प्रकार से यदि मैं कहूँ हमारी कौमी एकता को मजबूत करने का सशक्त मेला है, और ये दिन प्रतिदिन संख्या में बढ़ोतरी संस्था के प्रयासों से जारी है। संस्था के जो सक्रिय सदस्य हैं वो इस मेले को अनुशासन और अपने मर्यादाओं के साथ भव्य रूप देने को जा रहे हैं। ये मेला राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग से जुड़े और पर्यटन विभाग के द्वारा इस मेले को एक अच्छी प्रकार से आर्थिक सहयोग देते हुए, राजस्थान सरकार के नियमों की पालना करते हुए ये पर्यटक स्थल लाडनू को दर्शावे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस मेले के प्रति अपनी और अपनी संस्था के समस्त प्रबंध सदन के द्वारा शुभकामना मंगल भावनाएं अर्पित कर रहा हूँ। ओम अरहम। एक चीज है, श्री नरपत सिंह गौर जो गणगौर सेवा समिति, इनका थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ। ये बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे एक संघर्ष लाडनू एक संघर्ष समिति की इन्होंने बना रखी है, गणगौर सेवा समिति से भी जुड़े हुए हैं, दशहरा मेला समिति, बहुत सारे सामाजिक कार्यों में ये सक्रिय रहते हैं। इनको कभी कह देते हैं आपको रेलवे का ज्ञापन देना है तो ये दे आते हैं, इनको अगर हॉस्पिटल का कोई काम दे देते हैं तो ये कराते हैं। और ये जो आज गणगौर का मेला भर रहा है, और एक युवा है और काफी प्रयासशील है, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि इनके एक अथक प्रयास रहते हैं। तो मैं नरपत सिंह गौर से जानना चाहूंगा, आपके क्या क्या प्रयास इस राजस्थानी लोक पर्व के गणगौर मेले को बनाए रखने के लिए, राजस्थानी संस्कृति की झलक को लाडनू में दिखाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए, विस्तार से बताएं। लाडनू का ये गणगौर मेला बहुत ही प्राचीन मेला है, सदियों पुराना मेला है, पारंपरिक मेला है, और हमारे मारवाड़ की लोक संस्कृति का ये प्रतीक है। गणगौर मेला समिति अपने अथक प्रयासों से इस मेला को और अधिक भव्य बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। इसमें हम जो अच्छे अच्छे सुझाव है नगर और नगर के आसपास क्षेत्रों से हम हर साल आमंत्रित करते हैं कि भाई हमें ऐसे सुझावों की आवश्यकता है, जिस बातों पर, जिन सुझावों पर हम चल करके इस मेला समिति को द्वारा और इस गणगौर मेला को हम किस तरीके से और अच्छे इसमें सुधार की कर सकते हैं। ये हमने ये नई एक नवाचार करके लोगों से सुझाव मांगे, जनता से सुझाव मांगे, सामाजिक संस्थाओं से मांगे। अमूमन कोई भी आदमी हमें सुझाव दे सकता है और देता है, और उन सुझावों पर हम चलते हैं और हम ये कार्य करते हैं। हमारा प्रयास है कि ये मेला भव्य हो। हमारी जो माताएं बहनें इस मेले में आती है, कहीं भी कोई भी किसी की भी हिम्मत ना हो कि हमारी माता बहनों को कोई छेड़खानी कर सके, उनके साथ कोई बदसलूकी कर सके। हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनों को हम मेले के अंदर पर्याप्त सम्मान देते हैं, नारी को सम्मान देते हैं, और उनकी सुरक्षा की हम गारंटी लेते हैं कि हमारी माता बहनों की हम सुरक्षा करेंगे। इस भव्य मेला में नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, जितने भी अच्छे लोग हैं, सब हमें सहयोग देते हैं। हमारी इच्छा है कि हम इस मेले को पर्यटन विभाग में इसको शामिल करावे और इसे पर्यटन मेले के रूप में, सांस्कृतिक मेले के रूप में राजस्थान में इसको अलग से पहचान दिलाएं। धन्यवाद।